कैपिटलिज्म ने क्या किया है कि वो जो ऐसे मोड थे, गरीब को प्याले में चाय भी नहीं मिल रही, कुल्हड़ में पी रहा है, तो इंडस्ट्री लगा दी, प्याले इतने सस्ते पैदा करने शुरू कर दिए कि किसान भी, तो इंडस्ट्री के द्वारा उसने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। इंडस्ट्री के द्वारा उसने ऐसी चीज़ें सुविधा पैदा कर दी जो बड़ी सुविधाजनक चीज़ें थीं। फिर क्या हुआ कि माल जब प्रोड्यूस होने लगा तो उसको एक्सचेंज करने के लिए दिल्ली में माल प्रोड्यूस हो रहा है और मद्रास से एक्सचेंज करना है। मद्रास में शुगर बहुत, मद्रास में कपड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा है और दिल्ली के आसपास के इलाके में, यूपी वगैरह में शुगर बड़ी प्रोड्यूस हो रही है, और भी इसी तरह की चीज़ें हैं। तो उनको एक्सचेंज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते बना दिए। ट्रांसपोर्टेशन रास्ते से क्या हुआ कि लोगों में इकट्ठा यूनिटी आने लगी। एक गांव का आदमी दूसरे गांव जाता था तो बैलगाड़ी 2 दिन में पहुंचती थी, रास्ते में डाकू लूट लेते थे, अब वहाँ 2 घंटे में पहुंच जाएगी। उससे भी ज़्यादा मार्क्स ने बहुत ज़्यादा लिखा है, उसने लिखा है कि कैपिटलिज्म में नेशनल बाउंड्रीज बिल्कुल तोड़ दी। मेरा माल मेरे शहर, मेरे मुल्क में नहीं बिक सकता, तो उसके लिए नई मंडियां खोजो। मंडियों की खोज शुरू हुई, कभी कोलंबस निकला, कभी कोई निकला, कभी डुप्ले निकले, कभी और तो कोई निकला कोई। मंडियों की खोज में ये कहलाता है कंज्यूमरिज्म, बाज़ारवाद। कैपिटलिज्म ने बाज़ारवाद को बढ़ावा देने के लिए नए नए ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ाए, और अंग्रेजी में जो कहावत है वो उल्टी हो गई बिल्कुल। नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन। इन्होंने कर दिया इन्वेंशन इज द नीड ऑफ न्यू मार्केट्स, इंडस्ट्री। जब आपको नीड की ज़रूरत पड़े तो नीड क्रिएट करो। आपने माल पैदा कर लिया, उस माल के लिए क्रिएट करो। एडवर्टाइजमेंट बड़े शुरू हो गए, प्रेस बहुत पावरफुल हो गया। एडवर्टाइजमेंट करोगे, ये दवाई जो हमने नई निकाली है ये 1 दिन में ज़ुकाम को ठीक कर देगी, क्योंकि अपना माल बेचना है। तो इसमें नीड क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। सामान पहले पैदा कर लेते हैं, बाद में नीड क्रिएट कर रहे हैं। उस नीड क्रिएट करने से क्या हुआ कि कंट्री एक दूसरे से मिलने शुरू हो गए। इन्होंने उसका फ़ायदा उठा करके क्या किया, जिन कंट्री की इकनॉमी कमज़ोर थी वहाँ अपना माल जो सरप्लस था लादना शुरू कर दिया, और उनकी इकनॉमी और कमज़ोर कर दी। जब वो बहुत कमज़ोर हो गए तो अपनी फ़ौज भेजी, उन पर कब्जा कर लिया। कॉलोनियल, बड़ी बड़ी कॉलोनी इस्टेब्लिश की, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने की। इंग्लैंड ने दुनिया में इतनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की, कनाडा उनकी कॉलोनी, अमेरिका उनकी कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया उनकी कॉलोनी, उन्होंने हिंदुस्तान में भी अपनी कॉलोनी सारी बना ली। लेकिन दीवारें टूट गई, कोई राष्ट्रवाद की नहीं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मिल गया। लेकिन इसका हुआ क्या, इसका ये हुआ, मार्क्स कहने लगा कि इन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज करने में ये नहीं सोचा कि दे आर क्रिएटिंग, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन। जितना कैपिटलिज्म अपने लिए फ़ायदे की चीज़ें करता जाता है, ये नहीं देखता कि मैं अपनी मौत के बीज बो रहा हूँ। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गया, मिल के अंदर मजदूर आकर के इकट्ठे होने लगे। खेत पे तो एक फैमिली का आदमी इकट्ठे हो जाते 5-6, अब एक मिल के अंदर 50 आदमी इकट्ठे होने लगे, तो 50 में यूनिटी आने लगी। ये हमारा खून चूस रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो एक आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा, 50 उठाएंगे। तो लेबर की यूनिटी लाने में भी कैपिटलिज्म ने बड़ा सहायता किया। ये उसके मौत के बीज हैं। हिंदुस्तान का लेबर जो है वो अफ्रीका के लेबर से सहायता ले रहा है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के सारे वर्करों इकट्ठे हो जाओ और टक्कर लो जिन्होंने हमारा खून चूसा है, अब हम उनका खून चूसेंगे। रिवॉल्यूशन होने वाला है। प्रोड्यूसर जो हैं वही ओनर होंगे अपने माल के, जो हम प्रोड्यूस करेंगे हम उसके मालिक होंगे। ये नहीं होगा कि प्रोड्यूसर हम करें।
और मालिक दूसरा हो जाए। इसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ शोषण का, खून चूसने का, उसको कहलाते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आपने एक मोबाइल प्रोड्यूस किया अपने कारखाने में, उसमें लेबर की वेज लगा करके, अब वेज इन्होंने क्या किया कि लेबर की वेज तो करनी फिक्स, और मंडी में डिमांड और सप्लाई का लॉ चल रहा है, लेबर की भी ऐसे ही करो, अगर अगर डिमांड ज़्यादा आती है तनख्वाह ज़्यादा दो उसको, अगर सप्लाई आती कुछ काट लो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लेबर की तो फिक्स वेज अर्नर, और वो बड़े मिनिमम लेवल की वेज रखी उनकी, और अपने आप क्या किया कि लेबर ने जो प्रोड्यूस किया, एक मोबाइल प्रोड्यूस किया, लेकिन वहाँ राजस्थान में मोबाइल की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो जो उसकी प्रोडक्शन पे खर्चा आया था 2,000 रुपये का, वहाँ उन्होंने बिना कुछ और एडिशनल प्रोडक्शन में पैसा तो लगाया नहीं। वो 2,000 का माल जो था, तब चीज़ें उन्होंने होर्डिंग कर ली, और वो होर्डिंग करके 2,000 का माल 3,000 में बेचना शुरू कर दिया। तो ये जो 1,000 रुपया, इसको हराम का माल कहना चाहिए, बल्कि अनप्रोडक्टिव माल उनके पास पहुंच गया, कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ पैसा नहीं लगाया, और मुनाफा पहुंच गया। ये सरप्लस वैल्यू सबसे ज़्यादा शोषण का कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा खून चूसने का कारण है। भाई मजदूर ने पैसा तो मजदूर ने लगाया, मैं लेबर तो सारी मजदूर ने लगाई है। अगर माल तेरा 500 रुपये में जो बन के बैठा था, वो अगर 700 में बिक रहा है, तो 200 रुपये मजदूर को बोनस या कुछ दे, लेकिन 200 रुपये कन्वर्ट रख लिए, और इस सरप्लस वैल्यू से और एक मशीन खड़ी कर दी। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर बेरोज़गार हो गई, उसे मजबूरी आ के मिल में तो काम करना पड़ा, जिस लेवल पे भी उसे मिला। तो ये मिल ने इस तरह से, इन्होंने सरप्लस वैल्यू से खून तो चूसना शुरू किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये लेबर जितना इनका खून चूसा जा रहा है, ये लेबर उतनी ही यूनाइटेड होती जा रही है, और जब ये लेबर यूनाइटेड हो जाएगी तो उठा के पटक दे सारा सारा। इसलिए उन्होंने कहा, यू आर नॉट टू लूज एनीथिंग एक्सेप्ट योर चेन्स। तुम्हारी जंजीरें जिसमें तुम बंधे हुए हो, जब भूख की जंजीरों में बंधे हुए भूखे मर रहे हो, अगर जीत गए तो इन मशीनों के तुम मालिक हो गए, और अगर हार गए तो मर जाओगे, तो भूख से छूट जाओगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं खोया। इनकी सबसे बड़ी क्या है, मजदूर की सबसे बड़ी ताकत है यूनिटी। जितने दुनिया के मजदूर हैं उन तक अप्रोच करो तो कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन के बिना इसका माल नहीं बिक सकता, ये रेलें नहीं बंद कर सकता, जहाज़ नहीं बंद कर सकता, क्योंकि अपना माल बेचना है, और तुम उसका फ़ायदा उठा के यूनिटी करो। अमेरिका के लेबर, तुम्हारे यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो तो अमेरिका का लेबर भी हड़ताल करने को खड़ा हो जाए तुम्हारे साथ। तो लेबर की यूनिटी, जितना इनका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज का सिस्टम बढ़ रहा है, बिना एक्सचेंज के माल ही बेच नहीं सकते, मजबूर हैं तो बढ़ाने के लिए, और तुम उसका फ़ायदा उठाओ, यूनिटी करो, सारे दुनिया के वर्कर एक हो जाओ, और जब वर्कर तुम एक हो जाओगे तो इन्हें उखाड़ करके फेंक दोगे। इनको कह दो प्रोड्यूसर ही मालिक होगा। ये जो स्थिति है कैपिटलिज्म की, इसके मुनाफे भी उसने गिनाए हैं बहुत सारे, जैसा भी बताया कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, लोगों को सस्ते माल मिलने लगे, जो चीज़ें खाने को दिखाई गई वो भी खाने लगे, बाउंड्री नेशन की टूट गई, माल सारी दुनिया में पहुंचने लगा, एक्सचेंज के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कैपिटलिज्म की बड़ी, कि इन्होंने कैपिटल में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपनी मौत के बीज भी साथ साथ बोए हैं। लेबर इकट्ठी होती चली जा रही है। तो अब कैपिटलिज्म में ये बिल्कुल जो कन्फ्लिक्ट है शार्प हो गया है, दुश्मन आमने सामने खड़े हो गए हैं, ये खून चूसने वाला और ये जिनका खून चूसा जा रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वहारा, जिसका सब कुछ हरण कर लिया गया है, और मजबूर है वो, इसलिए रोटी कहाँ से खाए, और वो इसलिए मजबूर है कि अपना माल बेचने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए, माल प्रोडक्शन। लेकिन उनमें एक बड़ी गड़बड़ है, लेबर के अंदर सबसे बड़ा गुण है यूनिटी का।
जितने भी दुखी हैं, गरीब हैं, इसलिए हिंदी में उनके लिए कहा गया कि एक कंबल में 3 मजदूर सो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। कैपिटलिस्ट हमेशा compete करने वाला हो, एक दूसरे के साथ compete करेगा, कभी यूनिटी नहीं ला सकता। अदानी अंबानी को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, अंबानी अदानी को नीचे कोशिश करेगा, और मजदूर यूनाइटेड लेकर के आधी तुम खा लो आधी हम खा लें, मिलजुल के ज़माने में गुजारा कर लें। ये यूनिटी जो है, ये सबसे बड़ा गुण है लेबर का। इस यूनिटी में फूट नहीं पड़नी चाहिए। यही तो गुण है, ये सबसे बड़ा हथियार है लेबर का। इनके पास कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूनिटी। और उसकी वीकनेस क्या है? कंपटीशन। दूसरी वीकनेस क्या है कि तुम अगर एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो तुम्हें तो भूखा रहने की आदत पड़ी हुई है। तुमने एक दिन हड़ताल कर दिया न्याय के खिलाफ और लेबर तुम्हारी उसने वेज काट ली, तो तुम्हें तो भूखा रहने की आदत पड़ गई है, लेकिन उसको आदत नहीं है। तुमने एक दिन हड़ताल कर दी तो उसका 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। इसलिए या तो वो तुम्हें मारने के लिए गोली चलाएगा, और या फिर जल्दी से कोई ना कोई सुलहनामा करने की कोशिश करेगा। अपनी कमज़ोरी, उसकी एक कमज़ोरी है। तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम आया, 5वां जो हिस्ट्री आया, इसमें वो कन्फ्लिक्ट बिल्कुल शार्प होकर खड़ा हो गया। लेबर को कहा हमने प्रोलतार, सर्वहारा, और उसको हमने कहा बुर्जुआ, सरमाएदार, पूंजीपति। पूंजीपति एक तरफ खड़े हो गए और ये एक तरफ खड़े हो गए। ये 5 हमने इतिहास के कार्य जो हम हैं, इन पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं, इनको आज हमने रिपीट कर दिया। अब इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मार्क्स कहता है कि आज तक की हिस्ट्री दुनिया की वो डायलेक्टिकल ढंग से ही चली है। कन्फ्लिक्ट,